नमस्कारम। आप देख रहे हैं पौराणिक भारत। आज की कहानी है साधवा जिया कथा। यह एक उड़िया फोकलोर है जिसका मतलब है व्यापारी की बेटी की कहानी। बहुत समय पहले एक साधवा यानी कि व्यापारी की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। एक बार वह घर पर रेत और मिट्टी से खेल रही थी। धूल में कौड़ी पाकर उसने तुरंत उसे उठा लिया और उसे उछालते हुए पंक्ति गाने लगी। कौड़ी दे जीवन, उसकी कमी दे मृत्यु, जो इसे संभाले उसे मिले संपत्ति, उतनी ही जितनी हो आवश्यकता, जैसे सोने के स्तंभ पर सोने का घड़ा रखना। उस देश के राजा का एक पुत्र उसी समय वहां से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उस पंक्ति ने राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसे लगा कि वह अर्थ और बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। वह तुरंत अपने घोड़े को रोककर उस लड़की के पास आया और बोला, तुम केवल एक कौड़ी से यह सब कैसे कर सकती हो? लड़की ने उत्तर दिया, यदि किसी के पास पर्याप्त बुद्धि हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। राजकुमार उसकी प्रतिभा से मोहित हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे वह चला गया। महल पहुंचकर वह एक गंदे कमरे में गया। वहां राजकुमार फर्श पर बिना किसी के ध्यान दिए लेट गया। भोजन का समय आ गया और जब रानी को अपना बेटा नहीं मिला तो वह चिंतित हो गई। महल के लोगों ने राजकुमार को हर जगह खोजा, पर वे असफल रहे। रानी की बिल्ली म्याऊं कर रही थी और अपनी पूंछ हिलाते हुए रानी के पैरों के पास आ गई और बोली, मैं बताऊंगी कि राजकुमार कहाँ है, यदि आप मुझे अभी दूध और उबले हुए चावल देंगे। रानी बोली, क्या मैं तुम्हें हर दिन दूध और चावल नहीं देती? क्या तू आज बिना खिलाए मेरा यह काम नहीं करेगी? बिल्ली ने कहा, आप मुझे अन्य दिनों में बचे हुए चावल खिलाती हैं, लेकिन आज मुझे सबसे अच्छा चावल चाहिए जो अभी बर्तन में उबल रहा है। तब रानी ने उबलते बर्तन से थोड़ा चावल निकाला और दूध में मिलाकर बिल्ली को पूरी तरह संतुष्ट किया। बिल्ली संतुष्ट होकर आगे चली। राजा और रानी उसके पीछे गए और वे उस कमरे में पहुंचे जहां राजकुमार फर्श पर लेटा हुआ था। माँ ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह दूंगी। इस पर राजकुमार ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ व्यापारी की बेटी से विवाह करना चाहते हैं। राजा निराश हो गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए राज्य की सबसे सुंदर कन्या लाऊंगा और उसे तुम्हारी पत्नी बनाऊंगा। वह साधवा की बेटी तुम्हारी दासी बनने लायक भी नहीं है। पर राजकुमार नहीं माना। अंततः रानी ने अपने पति को विवाह की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार विवाह बड़े धूमधाम और शोभा के साथ हुआ। चौथी की रात को राजकुमार ने अपनी पत्नी से मुलाकात की और उसके वैवाहिक वस्त्र के एक छोर पर एक कौड़ी बांधकर उसे उसकी दाई के साथ जंगल भेज दिया। नई दुल्हन पालकी में सो गई। सुबह जब वह जागी, उसने खुद को घने जंगल में पाया, जहां उसके साथ केवल उसकी बूढ़ी दाई थी। जब उसने अपने वस्त्र में बंधी कौड़ी देखी तो वह सब समझ गई कि क्या हुआ है, पर उसने कोई दुख नहीं दिखाया। उसने दाई की मदद से टहनियों और पत्तियों का एक झोपड़ा बनाया। फिर उसने दाई को कौड़ी देकर कहा, थोड़ा लिया यानी तला हुआ चावल खरीद लाओ। दाई ने वह चावल एक खुले मैदान में बिखेर दिया। वह लिया मोरों को आकर्षित कर ले आया। वे वहां आए और अपने सुंदर पंख गिरा गए। राजकुमारी ने उन पंखों को इकट्ठा किया और उनसे एक पंखा बनाया तथा पास के बाजार में बेच दिया। इस प्रकार वह प्रक्रिया दोहराती रही और काफी पैसे कमा लिए। फिर मजदूरों को बुलाकर जंगल की जमीन साफ कराई गई। मिस्त्रियों से एक महल बनवाया। धीरे धीरे इमारतें बनी, तालाब खुदवाए गए, सड़कें बनी, द्वारों पर पहरेदार रखे गए और सेवक उसकी सेवा करने लगे। सुनारों से विभिन्न आकार और अनेक प्रकार के बर्तन और आभूषण बनवाए गए। फिर राजकुमारी ने अपने आप को केलुनी यानी सांप दिखाने वाली महिला के रूप में भेद बदल लिया।
और गहने पहनकर अपने पति के महल के द्वार पर भीख मांगने गई। उसकी सुंदरता ने सबका ध्यान आकर्षित किया और हर घर से दान मिलने लगे। यह खबर राजकुमार और राज परिवार तक पहुंची। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अपनी नई पत्नी से बहुत प्रेम करता था। नई रानी कैलुनी को देखना चाहती थी। उसे बुलाया गया। जब उसने कैलुनी का गहना देखा तो उसे बहुत पसंद आया और अपने पति से कहा, मुझे यह हार चाहिए। राजकुमार ने कैलुनी से उसे खरीदने की कोशिश की, पर उसने किसी भी कीमत पर हार देने से इनकार कर दिया। उसके इनकार ने इच्छित असर किया। नई रानी और ज़्यादा बेचैन हो गई और बोली, कम से कम 15 दिन के लिए मुझे इसे पहनने दो। राजकुमार ने विनती की और कैलुनी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ सज्जनों के सामने यह वचन देना होगा कि यदि तुम 15वें दिन यह हार सही सलामत नहीं लौटाओगे तो तुम अपना महल छोड़कर मेरे साथ चलोगे। राजकुमार ने सहमति दे दी। कैलुनी ने गहने दे दिए और रानी संतुष्ट हुई। साधवा की बेटी के पास एक पालतू चूहा था। उसने चूहे से कहा, इस हार को काटकर मेरे पास ले आओ। चूहा रात्रि में गया और सुबह होते होते मुंह में हार लेकर अपनी मालकिन के पास लौट आया। राजकुमारी की खुशी की सीमा न रही। 15वें दिन जब राजकुमार ने हार लौटाने की कोशिश की तो वह खो चुका था। व्यापारी की बेटी महल पहुंची और जोर से बोली, मेरा हार लौटाओ। राजकुमार और उसकी पत्नी घबरा गए। भीड़ जमा हो गई। राजकुमार ने समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें मोतियों और हीरो का सबसे अनमोल हार दूंगा। लेकिन कैलुनी ने इनकार कर दिया। अब राजकुमार को शर्तों के अनुसार उसके साथ जाना पड़ा। कैलुनी उसे अपने घर ले गई। वहां राजकुमार का सही स्वागत हुआ। यह देखकर वह हैरान रह गया। साधुआ की बेटी ने स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। सोने की थालियों में भोजन परोसा गया। राजकुमार बैठा खाने लगा। तभी कैलोनी ने अपने अस्थि रूप में राजकुमारी बनकर उसके पास आई और धीरे धीरे पंखा करने लगी। राजकुमार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। राजकुमारी गाने लगी, कौड़ी देती जीवन, उसकी कमी देती मृत्यु। जो इसे संभाले पाता है संपत्ति, और जो इसे भूल जाए राजकुमार भी बनता कैदी। सच्चाई तुरंत राजकुमार के मन में उतर गई। वह लज्जित हो गया, पश्चाताप से भर गया और बोल नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में क्षमा थी। जब राजा और रानी को यह समाचार मिला तो वे साधवा की बेटी के घर आए। कई दिन वहां रहे और फिर अपनी बहू को लेकर राजमहल लौटे। साधवा की बेटी को पाटा बहू यानी मुख्य रानी बना दिया गया। दोनों रानियां प्रेम पूर्वक रहने लगी।